प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपको लेक्चर नंबर 20 में सीखने। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे 1 से लेकर 5 तक जरूर देख लीजिएगा, आपके के फायदा। और इसको देखना नहीं है, देखने के साथ साथ लिखना भी है, और लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है। ऐसे समझा भी देते हैं, समझाने के साथ साथ आपको क्या करना है, इसको याद भी करना है। इस पे जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, आपके कॉपी में टॉपिक खत्म होता है उसका जज लिखिएगा। तो आपका यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में क्या है, ऑब्जेक्ट कहते किसको है, इमेज कहते किसको है। तो यहाँ पे चलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट हम भी हो गया, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है या हमारा जो इमेज बनता है वही आपका क्या गया, इमेज आ गया। यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए ऑब्जेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको दे दिया हुआ, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले कि सर ऑब्जेक्ट कहते किसको है, यहाँ पे देख लीजिए। तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण या लेंस द्वारा बनता है उसे ऑब्जेक्ट या वस्तु कहते हैं। सिंपल वस्तु, हमारा भी इमेज बनेगा, आपका भी इमेज बनेगा, जैसे मोबाइल का भी इमेज बनेगा, कुछ चीज का इमेज बनेगा, वही आपका क्या कहलाता है, तो आपका वस्तु कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, मतलब जिस वस्तु का प्रतिबिंब या दर्पण या लेंस द्वारा बनता है उसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब कोई भी वस्तु जिसका इमेज बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, वस्तु कहते हैं। ऐसा कोई दुनिया में वस्तु है भी नहीं कि जिसका इमेज न बनता हो, सबका बनता है वस्तु एकदम। जैसे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार, जैसे एक आता है रियल ऑब्जेक्ट, एकदम मतलब एकदम रियल। जैसे एक आ गया क्या, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, एकदम वास्तविक आ जाए, जैसे जैसे हम आपको एकदम नजर आ रहे हैं रियल। अब जैसे एक होता है क्या, वर्चुअल, मतलब काल्पनिक होता है। काल्पनिक कहते हैं किसको, जैसे भूत हो गया, भूतिया हो गया, टैनिया हो गया, ये सब जो होता है ये आपका क्या आ गया, काल्पनिक वस्तु आ गया, मतलब जिसको हम लोग मानते हैं, रियल में हमेशा दिखते नहीं। अब हो भी सकता है भाई, हमें भी डर लगता है। अब रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसको, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच एक्चुअली इमेट लाइट which abstracts to the optical element is called क्या गया, रियल ऑब्जेक्ट। ऐसा वस्तु जो वास्तव में प्रकाश से उत्सर्जित करे और यह प्रकाश के युक्तियों पर आपतित हो, मतलब एकदम आता हुआ इमेज पे पड़, जैसे हम आपको नजर, हमारा पे प्रकाश नजर पड़ता है तो हम आपको दिखाई देते हैं। जैसे अभी वीडियो ये जो बन रहा है या आप लेक्चर जो देख रहे हैं एकदम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट आ गया, एक आ गया क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। The object which actually do not emit light, but it seems that light is emitting, इसको क्या क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा वस्तु जो वास्तव में प्रकाश उत्सर्जन न करे परंतु उत्सर्जित होता हुआ प्रतीत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक वस्तु कहते हैं। मतलब उत्सर्जित ना हो, मतलब दिखाई दे। जैसे आपको रात में डर लगता है, तो डर लगता है तो आपको लगता है कि भूत है, डैनिया है, या इस तरीका से, या कोई डरा देता है, इस तरीका से हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये सच में भूत आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, वर्चुअल मतलब वास्तविक आ गया। तो यहाँ पे अभी देखा जाए, अभी तक 3 गो हम लोग पढ़े। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, मतलब हम लोग भी कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एक आ गया, दूसरा आ गया क्या, वर्चुअल। इसको स्क्रीनशॉट एकदम ले लेंगे और लिखेंगे भी। ऑब्जेक्ट आपका आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखा जाए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ले लीजिए। अब हम लोग का आ गया इमेज, मतलब प्रतिबिंब। जैसे हम छाया बनाते हैं, जैसे देखते होगा कि कोई कोई आदमी अपना छाया देख के डर जाता है। आप कहेंगे सर जी कौन डरता होगा बेबू, तो छोटा बच्चा को देखते होगा, रील में भी देखते होगा कि उसका छाया अगर बगल में बना है तो डरा जाता है कस से कि वो क्या होगा। जैसे कुत्ता को भी देखते होगा कि कभी कभी उसका छाया से वो डरने लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके पीछे खेलने लगता है। तो ये आपका क्या गया। अब हम लोग चलते हैं इमेज। एन इमेज इज द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर और ए लेंस। तो ये आपका क्या, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखा जाए दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाली किसी वस्तु के चित्र को क्या करते हैं, प्रतिबिंब करते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जैसे रियल इमेज कहते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, ये आपका इमेज है। एन इमेज इज ए पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर और लेंस, दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाली किसी वस्तु के चित्र को प्रतिबिंब करते हैं। ये इमेज भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के था, रियल ऑब्जेक्ट, एक होता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से एक आ गया रियल इमेज, एक आ गया क्या, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे देखा जाए रियल इमेज का होता है किसका, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन, इसको क्या गया, रियल इमेज। मतलब कोई किरण एकदम रियल ना, जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, तो वो एक आपकी किरण में परावर्तित जाता है, वो आपका क्या रहेगा, रियल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद के कारण बनता है, एकदम रियल में बनता है, उसको कहते हैं रियल इमेज।
अब देखा जाए वर्चुअल इमेज इसी का क्या आ जाएगा, जो आपका रियल ना हो, जैसे व्हेन लाइट रे डज नॉट इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बट इट सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग देन द इमेज फॉर्म इक्वल क्या गया वर्चुअल इमेज। यहाँ पे देखा जाए जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है परंतु प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रियल इमेज आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब आ गया, वर्चुअल इमेज आ गया। ये आपका आ गया इमेज, देख लीजिए इमेज आपका आ गया। दर्पण या लेंस द्वारा बनने वाले किसी वस्तु के चित्र को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज आ गया, एगो वर्चुअल इमेज आ गया। रियल आपका आ गया, वास्तविक आ गया, वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक वस्तु आ गया। यहाँ पे देखा जाए इतना चीज आपका क्या आ गया क्लियर हो। जैसे अभी दो चीज हुआ, तो एगो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका तो ले लिए होइएगा। अब हम लोग चलते हैं इमेज का। इमेज का देख लीजिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये रियल इमेज तक आ गया जो एकदम रियल हो। वर्चुअल इमेज यहाँ पे देख लीजिए इस तरीका से। अब हम लोग चलते इसका निर्माण करते, शैडो निर्माण करते। ये आपका देखा जाए, ये फर्स्ट आपका डायग्राम है। देखा जाए तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई प्रकाश की किरण आ रही है फिर टकरा रही है, इस तरीका से आपका हो रहा है। इसका इमेज क्या आ जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये तो आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कहीं पर रियल इमेज हो, इमेज आपका रियल हो, तो यहाँ पे देखा जाए इमेज आपका अगर रियल हो तब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल देखा जाए तो आपका क्या आ जाता है, काल्पनिक, काल्पनिक वस्तु। काल्पनिक क्या आ जाएगा वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट वास्तविक प्रतिबिंब, या आपका क्या आ जाएगा काल्पनिक वस्तु। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब आ गया। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता बहुत सारा, अभी हम आपको क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में भी पूछा, अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनता है, तब वर्चुअल इमेज बनता है। अगर रियल इमेज होता है तो क्या बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। ये चीज जरूर याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं, रियल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज उल्टा रहता है। अब जैसे रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आपका गया, ये आपका गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखें रिमार्क्स में हम लिख भी दिए हुए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोनों डायग्राम को एकदम अच्छे से नोट करना है। पहले ये वाला फर्स्ट डायग्राम आ गया, ये आपका क्या आ गया, सेकेंड आ गया, देख लीजिए। रिमार्क्स, अब रियल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्चुअल इमेज आएगा। रियल मतलब वास्तविक वस्तु है, यहाँ पे क्या आ जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो रियल इमेज, एक दूसरे का क्या कह सकते हैं, पूरक होता है। ये जो होता है हमेशा किसके लिए अप्लाई होता है, प्लेन मिरर के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ। अब देखा जाए इसमें हम क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको लिखा है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इफ 50% ऑफ लाइट, या देख सकते हैं हिंदी पर, यदि प्रतिशत प्रकाश किसी माध्यम से गुजर जाए तो वो माध्यम होगा, तो वो माध्यम कौन सा होगा। तो हम लोग 3 को पढ़े थे मीडिया के प्रकार, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, एवं अपारदर्शी। तो यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे आपको लग रहेगा क्या, ये क्या होता है अर्धपारदर्शी। ये आपका क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। पहले आप लोग इसका जरूर बनेगा तब इसके बाद आंसर देखेगा। यहाँ पे देखा जाए इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो किस में होता है स्ट्रेट लाइन, आप लोग बताइएगा। तो वो किस में होता है, हम लोग पढ़े थे कि लाइट किस में माध्यम होता है, होमोजीनियस। ये आपका क्या आ गया, ए आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, होमोजीनियस। अब देखा जाए तीसरा आ गया, इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अगर रियल ऑब्जेक्ट एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से होता है, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, मतलब ये आपका क्या आता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्चुअल आपका आ जाएगा। एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में होता है तो वो आपका वर्चुअल आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए आगे क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपका आ गया। फिर अब यहाँ पे देखा जाए, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना, लिखना, तब इसके बाद इसका आंसर आपको पहले आप बनाइएगा। इन्हें कि कितना का आदत होता है कि लगातार सर भी बता रहे हैं, अभी पूरा देखते रहिए। यहाँ पे देखा जाए इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, एक काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से होता है। समतल दर्पण से कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल आपका आ जाएगा। हम लोग अब ये पढ़ेंगे, इफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर इज, यदि किसी दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें आपतन कोण, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीका से आ गया, ये आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का हो रहा है, तो दर्पण के कारण होने वाले विचलन कोण। अच्छा, विचलन कोण का फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर जी, 180 डिग्री माइनस 2i, या 180 डिग्री माइनस 2,
ये पढ़े थे। अब इसमें अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 गुने कितना आ जाएगा 30, इधर नहीं लिखा रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180 माइनस कितना आ जाएगा 2 गुने 30, ये कितना आ जाएगा 180 और माइनस कितना आ गया 60, 3 दूना 60, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 120। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो इसका क्या आ जाएगा बी। आप लोग पहले बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे ऑन ए प्लेन मिरर इज कितना आ गया 60 डिग्री 60 डिग्री, देन एंगल ऑफ ग्रेजिंग ऑफ द प्लेन मिरर, यदि किसी दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश का आपतन कोण तो सपी कोण क्या होगा। तो सर सपी कोण कहते हैं किसको, तो यहाँ पे ये देख लीजिए देख लीजिए यहाँ पे ये आपका कोण हो गया, इस तरीका से आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया इंसिडेंट है, ये आपका जो कोण बनता है। तो यहाँ पे करा यदि किसी दर्पण पे आने वाली प्रकाश का आपतन कोण ये कितने डिग्री है 60 डिग्री, तो ये सपिक कोण एंगल ऑफ क्या कह सकते हैं इसको ग्रेजिंग, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ऑफ ग्रेजिंग ऑफ ए लाइट रे ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाय द क्या आ जाएगा प्लेन में, यदि किसी दर्पण पे आने वाली प्रकाश का सपी कोण, जैसे जो आपका कोण आपका है, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये कितना है, ये आपका कितना कह रहा है, ये 30 डिग्री कह रहा है, ये कितना है 30 डिग्री। यदि किसी दर्पण पे आने वाली प्रकाश का सपी कोण 30 डिग्री हो, तो दर्पण के कारण होने वाले विचलन कोण वही आपका जो आ गया। अच्छा ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। एंगल अगर आई का वैल्यू हमको 60 आ गया तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं 180 माइनस 2i, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 गुने कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 दूनी 60 आ जाएगा, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 120, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 60, 7 का कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। अब देखा जाए इसको हम आपको बताते हैं, पहले आप लोग यहाँ पे 8 से लेके 11 तक पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको बनाइए कि कौन सही होगा। अब हम इसको चलते हैं, समतल दर्पण से बने वाले प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पे देखा जाए सेम साइज का इक्वल डिस्टेंस का लेटरली इन्वर्टेड पार्ट से ये ऑल ऑफ दीजिए। अभी हम प्लेन मिरर आपको अगले लेक्चर में या इससे अगले लेक्चर में जरूर आपका आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। देखा जाए अब दूसरा का क्या गया, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण किसके बराबर होता है। तो आपका देखा जाए परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो सिंपल है। फिर आपका देखा जाए द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन क्या आ गया सेम प्लेन, कितने इजी क्वेश्चन है देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट इट ऑन लाइट इज कॉल्ड क्या आ गया, जो वस्तु स्वयं प्रकाश सुसर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग पढ़े ही हैं क्या कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर उसका देखा जाए आपका 12 नंबर, देखिए पहले आप लोग देख लीजिए लिख लीजिए और तब उसके बाद आपको इसका आंसर दीजिएगा। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो ये आपका क्या होता है समतल द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पे क्या गया समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है आपका क्या होता है वर्चुअल होता है, आभासी होता है। और ये आपका क्या होता है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है सीधा होता है, क्या होता है सीधा होता है। अब देखा जाए आज 13 नंबर क्वेश्चन है, ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय, तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को तो हम लोग आराम से याद रखेंगे स्क्रीन मतलब पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है। देखा जाए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू क्या गया, तब यहाँ पे आ गया आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए किरणों के वास्तविक मिलने से, किरणों के आभासी मिलने से ये 100% सही होगा ताकि आभासी मिलेगा। ऑब्जर्वेशन ये तो होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ए रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे देखा जाए आपका क्या गया एक्चुअल मीटिंग ऑफ ए रे मतलब रियल इमेज, तो ये आपका क्या आ जाएगा बी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का क्वेश्चन जो हुआ टोटल क्या हुआ गया 12 हुआ। अभी हम लोग पहले शुरू से एक बार देख लेते कि क्या क्या पढ़े आज के क्लास में। देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इमेज, इमेज कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, रियल इमेज एक होता है वर्चुअल इमेज। ये आपका आपको याद रखना है कि रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है
रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाता है। ये चीज एकदम ये आपको नोट पॉइंट या रिमार्क्स करके यहाँ पे लिखा भी होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा रियल इमेज। यहाँ पे देखा जाए पहला क्वेश्चन आ गया कि 50% है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। होमोजीनियस है आपका क्या होता है, प्रकाश जो ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस में होता है। इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, तो ये आपका क्या होता है, वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, ये आपका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का, ये आपका क्या आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा, वर्चुअल आपका गलती हो। if a angle of incidence of a light ray on a plane mirror is 30 degree, then the angle of deflection by a plane mirror कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये सब वैल्यू और ये आपका कितना है पीछे का। यहाँ पे देखा जाए ये क्वेश्चन सब है पूरा सेम प्लेन, ये किस तरीका से आभासी स्क्रीन पर प्राप्त करते। तो आज के लिए हम लोग अब रहने देंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय